हम लोग 10 के केमिस्ट्री में 4th लेसन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। इसमें हम सारे फंक्शनल ग्रुप को समाप्त कर चुके हैं, जिसमें से एक बाकी हम लोग का क्या, कीटोन ना। और आज का लेक्चर जो है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ना, बात समझे। उसमें से एक जो हमारा फंक्शनल ग्रुप बाकी है वो क्या है, कीटोन है ना। उसके बारे में उसको बता करके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में, जैसे मान लो हम कहते हैं, देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, CH3। मान लो कि यहाँ OH हो गया, यहाँ कीटोन हो गया है ना, यहाँ COOH हो गया। अब देखोगे इस तरीके से अब नाम आएंगे, तो इस तरीके के नाम आएंगे तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे ना, बात समझे। इस प्रकार के नाम हम कैसे लिखेंगे, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 1 2 3। इसी प्रकार के नोमेनक्लेचर हम लोग बहुत है ना टाइप के नोमेनक्लेचर आज पढ़ेंगे। तब तक लिए एक छोटा हम लोगों का टॉपिक है क्या, कीटोन, उसको हेडिंग लगाएंगे। और याद रखें 10 के लिए ये ना डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। कीटोन में हम पूछें, कीटोन बोलोगे कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है C+O। और ये जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ वहाँ क्या होता है, RC+O। ये R क्या है, तो R है अल्काइल ग्रुप। क्या है ये, अल्काइल ग्रुप के मतलब यहाँ CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H दिख रहा है यहाँ तक, 8 हो सकता है ना, बात समझे। ये हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप में। इसका नाम बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई रूल नहीं है, पीछे वाला ही रूल है। जैसे अच्छा लास्ट नेम बताओगे, लास्ट नेम बोलो, लास्ट नेम ऑन होता है। जैसे हम बताए हैं, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं, कीटोन का पहला यौगिक, कीटोन का हम पहला कंपाउंड लेने जा रहे हैं, याद रखेंगे CH3OCH3। देखेंगे ध्यान से, ये सेंटअप वाला में पूछा गया है अभी। इसका पहले IUPAC नाम, तो हम बताए हैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर आता है तो फंक्शनल ग्रुप का 1 2 कंपाउंड का IUPAC नाम और साधारण नाम दोनों एकदम होठ पर होनी चाहिए। बात समझे कि ना समझे, वो चाहे 10 के लिए हो, चाहे 11th के लिए, चाहे 12 के लिए हो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम के लिए बात बता रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, JEE नीट कहीं का बात बता रहे हैं। 2 को कंपाउंड का साधारण नाम IUPAC नाम एकदम होठ पर होनी चाहिए। बाकी सब का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको एकदम याद रखेंगे। इसका हम IUPAC नाम लिखना चाहते हैं तो बोलो, काउंटिंग कहीं से कर दो, इधर से भी इधर से भी, 2 पर ही कीटोन पड़ रहा है, कहीं से कर दो, 1 2 3 बोलो। तो 3 के लिए प्रोप, सब सिंगल बॉन्डेड है, भाई डबल बॉन्ड नहीं देखना है, सिंगल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन हमको देखना है। तो यहाँ हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, इसका लास्ट नेम, लेकिन कितना पर है ये, 2 पर है, तो 2 क्या, 2 पर क्या है, कीटोन है, तो कीटोन का लास्ट नेम ऑन, यानी प्रोपेन 2 ऑन नाम हो गया। साधारण नाम देखोगे, इसका साधारण नाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसका साधारण नाम याद रखेंगे एसीटोन, अभी सेंटअप वाला में आया था एसीटोन, एसीटोन, इसका साधारण नाम क्या रहा, एसीटोन। एक और नाम देख लो, एक और साधारण नाम हम पूछें, कौगो मिथाइल है, तो डाई क्या मिथाइल, ये क्या है, कीटोन है, डाईमिथाइल कीटोन। दूसरा देखेंगे ध्यान से, मान लो हम कहते CH3 CH2 C+O CH3। अब इसमें बोलो गिनती किधर से कर दे, इधर से कर दे, किधर से कर दे, इधर से करेंगे क्योंकि जल्दी कीटोन आ जाएगा 2 पर। तो यहाँ 1 2 3 4,
4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और कितना पर कीटोन है 2 पर 2, और कीटोन के लिए ONE, ब्यूट 2 ऑन। रुको, यहाँ दिख रहा है, यहाँ हम बोले यहाँ आ जाते हैं, देख लो यहाँ आ जाएं तो देखोगे, मान लो हम कहते हैं CH3CH, देखना ये फेमस थोड़ा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। फेमस क्या बता रहे हैं, ये 10 का लेवल ही हम बता रहे हैं। यहाँ हमसे ये शिकायत ना करोगे सर जी टॉप लेवल का, इतना ही में तू सबका 10 का मतलब क्या बता, कितना भी हार्ड लेवल से हार्ड लेवल पूछे इतना में बन जाएंगे। 5 तारीख से हमारा 11 का शुरू होने जा रहा है ऑर्गेनिक। एडवांस पढ़ना चाहते खूब एडवांस, उसमें पकड़ लेंगे उस वीडियो को ना। यहाँ जितना पढ़ाना उतना ही में काफ़ी है, इतना ही तो नहीं घोटा रहा है, लड़का कह रहा है कि फास्ट हो रहा है। देखेंगे ध्यान से, यहाँ हम तुमसे पूछे, देखोगे ये रहा। अब बोलो गिनती किधर से करते, कीटोन 1 2 3 पर इधर से भी पढ़ रहा है, 1 2 3 इधर से भी पढ़ रहा है, लेकिन इधर से जब गिनती करेंगे तो इधर से ब्रांच मिल जाएगा, इधर से ब्रांच नहीं मिल रहा है। यानी इधर से गिनती करेंगे तो इधर से गिनती 1 2 3 4 5 ना, तो इसमें ब्रांच हो गया कि नहीं हो गया, ये ब्रांच हो गया। अब ब्रांच जब हो गया तुमको, तो पहले किसका नाम लिखते हैं, ब्रांच का नाम लिखते हैं पोजीशन के साथ। तो कितना पर 2 पर है, तो 2 क्या मिथाइल। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और कितना पर कीटोन है 3 ऑन। रुको रुको रुको, CH3 CH2 CL Br CH2 CH3, इसका हम नाम देख लो। हाँ, इसका नाम हम पूछें तो देखोगे 1 2 3 4 पर भी कीटोन, 1 2 3 4 पर कीटोन, यानी कीटोन में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 4 पर पड़ा। यहाँ हटाओ बात, इधर से 1 2 3 पर ब्रांच, इधर से 1 2 3 पर ब्रांच, ब्रांच भी सेम पोजीशन पाया। अब क्या करें, किधर से गिनती करें, तब अल्फ़ाबेटिकल चलेंगे। ब्रोमीन का भी पहले आता है, क्लोरीन का सी बाद में आता है, तो गिनती इधर से करेंगे तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7। कितने ब्रांच मिले, 2 डिफरेंट प्रकार के ब्रांच है। ब्रांच किसका नाम लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल चलेंगे। ब्रोमीन का कितना पर है, ब्रोमीन 3 पर है, तो 3 ब्रोमो, कितना 2, कितना पर है 5 क्लोरो, कितने कार्बन 7 के लिए हेप्टो, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, कितना पर कीटोन है 4 पर, तो 4 आ कीटोन के लिए ऑन। समझ रहे हो बात को, नोट करें इसको। यहाँ जानते हो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये फिक्स है तुम्हारा एग्जाम में आने, कह देगा एसीटोन का UPSC नाम, या कह देगा निम्न में कौन एसीटोन है, या कह देगा एसीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो क्या होगा कीटोन। एसीटोन का क्रियाशील मूलक कीटोन होंगे, देख रहे हो ना, एसीटोन का क्रियाशील मूलक कीटोन। बढ़े आगे, अब देखो हम लोगों को पढ़ना है बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके लिए हम आए थे, एक टॉपिक छूटा था इसलिए ये पढ़ लिए हम। क्या है हमारा वो, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर। जब बहुत प्रकार के फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बनिक यौगिक में हों तब उसका नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। जब एक ही कार्बनिक यौगिक में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए, अल्कोहल आ जाए, ईथर आ जाए, कीटोन आ जाए, एमीन आ जाए, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, ये सारी चीज़ आ जाए, तब उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो हम तुमको एक उदाहरण देना चाहेंगे कि फैमिली है, तो देखोगे फैमिली में कभी क्या होता है कि मम्मी पापा जो हैं, मान लो कि फैमिली में अगर हैं मम्मी पापा, तो मेन गार्जियन उन्हीं को ना समझा जाता है, उन्हीं को समझते हैं हम लोग, और उन्हीं के अनुसार हम लोग चलते हैं। लेकिन क्या होता है कि किसी कारणवश पेरेंट्स जो है कहीं निकल जाते हैं बाहर, तो उनका तो प्रायोरिटी नहीं रहती है, वो तो चले गए हैं दूसरे जगह,
तब किसकी प्रायोरिटी रहती है? तब या तो बड़ी बहन है, बड़ी बेटी है उसका, और नहीं तो बड़ा बेटा है उसका। अगर हम तुमसे पूछे कि बड़ी बहन और भाई दोनों निकल गया तो प्रायोरिटी किसकी जाती है? तो वो प्रायोरिटी आती है किसकी? छोटका है तो उससे भी छोटा है, तो अब वो चलती अपना चलाता है अपना से छोटका पर। अब वो मतलब हुकूमत चलाता है कि ऐसे करो ऐसे करो, ये बनाओ ये बनाओ। और जब सब कोई चला जाता है तो छोटका जो बच जाता है, सबसे छोटा है, एकदम फ्री फॉल है। उतना ही दिन में पूरा चाल देगा घर को, पूरा गांव घूम लेगा, याद रखें एकदम फ्री है, बिना मतलब के हालचाल पूछते रहेगा, याद रखेंगे, क्योंकि एकदम फ्री है, मतलब उसका चलती है, याद रखेंगे। और उस दिन जो निकलेगा ना वो एकदम कालर खारा करके निकलेगा, जब अकेला में भेटाएगा वो छोटका। तो पापा नहीं है, बड़े भैया नहीं है, बड़ी दीदी नहीं है, तब तो हम ही ना हैं। लेकिन पता चलता है कि जब पापा आ गए या मम्मी आ गई, तो पापा आ गए तो सबसे पहले लड़कवा जवान होता है वो चुपचाप फेंका हो जाता है एकदम। लड़कवा जो है बाबूजी से बहुत डरता है। और जब मम्मी आ जाएगी तुमको, तब लड़कियां एकदम शांत हो जाएगी। कहे कि लड़कियों को भेटाता है मम्मी से बेलना छोड़ने से, और लड़कवा के तो बेलना छोड़ने के काम नहीं, एक मुँह का मैं ना समझे, शांत हो जाए। जितना आदत है एक मुँह का, पापा के एक मुँह का पड़ा कितना दिन ओकर असर पड़ता है, याद रखेंगे। अब मम्मी का क्या बात बताए, मम्मी तो पीटती है तुमको, तो पीटते रह जाती है। तो हम भी एक के बार पिटाए हैं मम्मी से, तो हम भाव बुझ गए कि जब मम्मी पीटे तब हंसो मत, न तो और पीटेगी वो, कहेगी इतना मारे तो और मारेगी वो। अब बजना बजनी मत करो, क्योंकि अगर उसका चूड़ी टूट गया तो चूड़ी टूटला खाती और मारेगी वो, इसलिए उसको मम्मी के हाथ से चोट नहीं लगता है, पहली बात बता रहे हैं। लड़कियां सबको तो वही से बेलना छोलनी चलाती है, लेकिन पापा का बात बता दें, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। नवा समझे बात, बुझेगा ना बुझे। तो अब देखो छोटका जौन कॉलर उठा के ऐसे खड़ा था ना, ऐसे में तो ये कॉलर खड़े है, जब कॉलर उठा के चला, पता चला कि बाबू ने से चले हैं एकदम ऐसे चुपचाप मोड़ के, ऐसे काम मोड़े इसको ना मोड़े, चुपचाप एकदम, मतलब ऐसे लगेगा कि सीधा एकदम बादशाह बैल जैसे होता है, याद रखेंगे। चुपचाप एकदम पापा को रखे, हमारा बेटा है ये, देखो कितना अच्छा से है। तो हम बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी प्रायोरिटी कब आई? जब तुम्हारे ऊपर वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर वाले लोग आ जाते हैं, अब जितना भी तुम्हारा हक है, जितना भी तुमको लोग मानते थे, जितना भी तुम अपना मनचाहा काम करते थे, अब तुम काम वो नहीं करोगे। अब तुम हो गए हो वो जैसे कहेंगे वैसे चलना है। बात समझे कि ना समझे? ठीक उसी प्रकार से याद रखेंगे। अगर हम तुमसे पूछें कि CH3COOH अगर ये है, तो इसमें तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एक ही तुम हो घर में। अब जो ये कहेगा वही जो करो, तुमको मन करता है। अकेले फंक्शनल ग्रुप इस कार्बनिक यौगिक में है। अब इसकी प्रायोरिटी इसमें रहती है, मतलब ये कहेगा नहीं हमारे अनुसार चलें आप, हमारे अनुसार चलने का मतलब हमारे तरफ से गिनती करें। लेकिन अब क्या हो जाता है तुमको कि अब आ जाते हैं 3-4 को इसमें फंक्शनल ग्रुप। ये आ गया NH2, यहाँ आ गया तुमको OH, और यहाँ COOH। अब क्वेश्चन आया कि अब तीनों आ गया, तो अब कहाँ से गिनती करें? ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। बात समझे कि ना समझे ना? तब इसका नाम जानने के लिए हम लोग एक प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, प्रधानता का क्रम देखेंगे। जो ऊपर होगा उसी के अनुसार से गिनती होंगी, और जो नीचे होगा तो उसका हम क्रम लिखवाने जा रहे हैं। तो नीचे होगा तो बात मानेगा, जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। यानी हम तुमसे पूछें कि फैमिली में अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम ही फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन पापा मम्मी भैया दीदी चले आए, अब हम फंक्शनल ग्रुप से ब्रांच हो गए, याद रखेंगे। ब्रांच का मतलब लोहा का भाव हो गया। अब लोहा के भाव का मतलब कोई अब पूछता नहीं है। बात समझे कि ना समझे? पूछने का मतलब बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है? खैर ध्यान देंगे, बुझा जाएगा यहाँ।
यहाँ देखो प्रधानता का क्रम देखोगे ध्यान से, सबसे पहले जो आता है तुम्हारा, इसमें ध्यान से सुनोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनना ध्यान से, CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखो, दुनिया का कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, सबसे जो अधिक प्रधानता जो होती है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को, मतलब इससे कोई प्रधान नहीं होता है। अब पेरेंट्स से बड़ा कौन है? कोई नहीं है। गॉड का बात बता रहे, गॉड भी नहीं है पेरेंट्स से बड़ा हमारे लिए। बात समझे कि ना समझे? तो यहाँ इससे बड़ा कोई भी नहीं है। इसके बाद जो आता है तुम्हारा ईस्टर, है ना, ईस्टर आता है। उसके बाद तुमको बता दें हम, ईस्टर के बाद तुम्हारा याद रखेंगे एक आता है साइनाइड। शायद ये हम इसका बात नहीं किए हैं, बड़ा आसान चीज़ है, बता देंगे। उसके बाद आता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, यही दो बाकी था, ये बड़ा आसान, हम बता देंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखोगे। उसके बाद जो तुम्हारा आने वाला है याद रखेंगे। उसके बाद तुम्हारा अल्डिहाइड, 10 का लेवल है, 11 में फिर ये हम चेंज कर देंगे, अभी 10 के लेवल के वजह से बता रही है ऐसे। उसके बाद तुम्हारा आता है कीटोन, है ना। उसके बाद तुम्हारा आता है, याद रखेंगे, अल्कोहल। उसके बाद तुम्हारा आता है कौन? एमीन। बस यही होता है प्रायोरिटी ऑर्डर। यानी हम इसका मतलब पहले समझ जाओ, पहले रुको, पहले हम तुमसे पूछे इसका फंक्शनल ग्रुप हमको बता दो। COOH, इसका RCOOR, यही था। साइनाइड का होता है CN, देखोगे। आइसोसाइनाइड का NC, आइसोसाइनाइड का NC। ये बॉन्ड हम दिखा रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा कि बॉन्ड दिखा रहे हैं हम। ये रहा NC। ये हुआ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का मतलब CHO। उसके बाद हम तुमसे पूछें, ये रहा कीटोन, C डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड है इसमें। ये रहा अल्कोहल, तो अल्कोहल का OH। ये रहा तुम्हारा एमीन, क्या? NH2। एमीन का टाइप हम बता दिए हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखोगे, हमको बता दो, ध्यान देना कि यदि, तो पहले इसका लास्ट नेम बता दो हमको। लास्ट नेम जो इसका होता है ना, OIC एसिड, इसका लास्ट नेम OATA। इसका भी इसका नाइट्राइल होता है, NITRILE, नाइट्राइल। इसका आइसोनाइट्राइल, इसका क्या होता है? आइसो, NITRILE। इसका हम तुमसे पूछे, बोलो, AL, याद है, अल्डिहाइड। इसका ONA, ऑन। इसका OL, ऑल। इसका एमीन। लेकिन कब ये सब नाम है? जब ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में हो, समझ रहे हो? जब ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में, तब ना इसका ये सब नाम है। लेकिन क्या हो जाता है कि ये सब एक साथ आ जाए। मान लो कि आने वाला दिन में तुम्हारा कभी कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कोई स्ट्रॉन्ग आ गया, तब तो ये फंक्शनल ग्रुप से ब्रांच हो जाएगा ये, तब इसका नाम क्या होगा? तो सुनोगे, ये तो हुआ फंक्शनल ग्रुप के लिए। अगर ये सब ब्रांच के जैसा काम करे, ध्यान दो, अगर ये सब ब्रांच के जैसा काम करे, तब इसका नाम, सुनोगे ध्यान से, तब इसका नाम हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्से, CARBOXY। इसका जो नाम होता है तुमको जब ब्रांच के रूप में रहेगा, क्या है ये? बोलोगे? ये है तुम्हारा ईस्टर। तो ईस्टर अगर लास्ट में रहेगा तो इसका हम बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या बोलेंगे इसको? एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ALKOXY, CARBONYL, कार्बोक्सी। चलो, दिख रहा है वहाँ तक? अच्छा, इसका नाम देखोगे, अगर ये ब्रांच के रूप में हो, तो ये ब्रांच के रूप में हो तो इसको साइनो बोलते हैं, साइनो बोलेंगे। उसी प्रकार से इसका लास्ट नेम आइसोसाइनो,
ISOCYANO, आइसोसाइनो। और सुनेंगे ध्यान से, अगर ये तुमको अल्डिहाइड, अल्डिहाइड अगर ब्रांच के रूप में हो तो अल्डिहाइड अगर ब्रांच के रूप में हो तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं ऑक्सो। क्या लिखते हैं? ऑक्सो, OXO, ऑक्सो। हमारा एक्स जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको समझ लेंगे। ऑक्सो समझ में आ जाएगा। ये जो है अमेरिका से ऐसे ही एक सीखे थे, बात समझे ना, अमेरिका वाला बोलता था ऐसे इंडियन मत लिखो, ऐसे लेके ऑक्सो। सही है ना, ऑक्सो है वो। अच्छा, उसके बाद तुमको बता दे हम कि इसका दो नाम है, याद रखेंगे। एक होता है फॉर्माइल, क्या है? दो को नाम ऑक्सो बोल दो या फॉर्माइल बोल दो। हम इसको क्या करते हैं कि ऑक्सो, चलो सही है दोनों। अच्छा, इसके लिए कीटोन के लिए तुम कीटो लिख दो। कीटोन के लिए क्या लिख दें? कीटो, KETO। उसके बाद अल्कोहल के लिए अगर अल्कोहल ब्रांच के रूप में हो तो हाइड्रोक्सी, HYDROXY, हाइड्रोक्सी। अगर तुमको ये, अब देखो, ये अगर ब्रांच के रूप में हो, एमीन ब्रांच के रूप में हो, तब इसका लास्ट नेम क्या हो जाएगा? एमिनो। बस हम पहले तो इसको इत्मीनान से नोट करें। ये लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले समझो इसको अप्लाई कैसे करना है। ये क्या चीज है? तो प्रधानता का क्रम है। प्रधानता का क्रम का मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर, मार्क कर दो। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब हुआ कि, सुन लोगे पहले इसको समझो हम क्या बताने जा रहे हैं, कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल हो और एस्टर हो तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ब्रांच कौन हो जाएगा? एस्टर। दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, किसी एक को फंक्शनल ग्रुप मान लिए हो, बाकी जितना भी फंक्शनल ग्रुप हो वो ब्रांच बन जाएगा इसके हिसाब से। जैसे मान लो हम कह दें कि किसी कार्बनिक यौगिक में साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है और अल्डिहाइड है, तब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? साइनाइड, ये वाला नाइट्राइल। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ब्रांच हो जाएंगे। आप ब्रांच के नाम लिखेंगे यहाँ। अगर जो फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए तो लास्ट नाम तो पता ही है। अगर हम तुमसे पूछें कि मान लो कि किसी कार्बनिक यौगिक में अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल आ जाए, मान लो कि आ जाए तुमको एमीन अल्कोहल कीटोन, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? कीटोन। ये देख लो ऊपर है ये। अब बाकी सब क्या हो जाएंगे? ब्रांच हो जाएंगे। तो ये ब्रांच होगा तो इसका लास्ट नेम एमिनो हो जाएगा, और ये ब्रांच होगा तो इसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाएगा। कन्फर्म हो? टेलर दिखाएं इसका है? देखो, हम चाहते हैं कि याद रखोगे, कॉपी सामने रखोगे, हम इतना मिटा रहे हैं ना, देखोगे। 10th की किताब है, कौनो कोना में एगो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, याद रखेंगे। किसी भी कोना से क्वेश्चन उठाओगे। चलो जी ध्यान देना, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं CH3। देखोगे यहाँ दिख रहा है CH3 CHOH COOH। चलो हमको बताओ यहाँ कौन फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक, इसमें दो गो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे कि अल्कोहल को मानेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को मानेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर ओइक एसिड। यहाँ अल्कोहल जो पहले ब्रांच की तरह काम करता था, अब वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता था, अब वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अब क्या बन गया? वो ब्रांच हो गया। यानी इसमें अब ये ब्रांच की तरह काम करेगा। गिनती की शुरुआत जब इसको प्रधान मान ली हो तो इसी तरफ से ना गिनती करेंगे, तो 1 2 3। तो पहले किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का नाम लिखते हैं। यहाँ ब्रांच कितना पर है?
2 पर है। 2 पर कौन सा ब्रांच है? इसका ब्रांच के नाम में क्या, ब्रांच का नाम इसका क्या होता है? हाइड्रोक्सी OL। यहाँ लिख देते हैं, ये क्या था? कार्बो, देख लेना उसमें, देखो ना कॉपिया में। तो ये बोलो कितना पर है ये? तो 2 OH के लिए HYDROXY हाइड्रोक्सी। पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और इसका लास्ट नेम OIC एसिड। 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसका पोजीशन नहीं दिए हैं हम। बोलो उसके बाद मान लो हम तुमसे कह दें कि मान लो आ गया CH3CH, सुनोगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये, NH2 CH2, यहाँ हम कर देते हैं OH COOH। इसमें बता दो पेरेंट चेन कौन होगा? तो पेरेंट चेन वाला कार्बन यही ना होंगे, जो बच गया वो क्या है? अब दोनों ब्रांच फंक्शनल ग्रुप है। अब क्वेश्चन आता है कि किसका नाम लिखेंगे इसमें। तो ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि इसमें देखेंगे कि कौन नीचे है, अरे ब्रांच है। अब अल्फ़ाबेटिकल चलो, बात समझे? तो अल्फ़ाबेटिकल में नाम ये एमीन से शुरू होता है और ये H से शुरू होता है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? इसका गिनती बोलो किधर से कर दे, इधर से ना, कहाँ? 1 2 3 4, बोलो पहले एमीन का नाम लिखेंगे। कितना पर है ये? तो 3। एमीन अगर ब्रांच के रूप में होता है इसका नाम एमिनो, तो 3 एमिनो। उसके बाद बोलोगे OH कितना पर है? 2 पर है, तो 2 OH का ब्रांच का नाम HYDROXY। पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, ओइक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट नेम OIC ACID। बोलो उसके बाद मान लो हम तुमसे कह दें CH3 CHOH CH2 NH2, इसका नाम हमको पता करना है। तो इसमें बोलो कौन फंक्शनल ग्रुप होगा, कौन ब्रांच होगा? देख लो एमीन तो सबसे नीचे है, तो ये ना फंक्शनल ग्रुप होगा, ये है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो गिनती इधर से कर दे कि इधर से कर दे? इधर से करेंगे। 1 2 पर ये आएगा, इसके अनुसार ना चलेंगे, इसके अनुसार नहीं चलेंगे क्योंकि ये ब्रांच है, याद रखेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 होगा ये तो नाइट्रोजन है ना। बोलो अब ये ब्रांच हो गया, तो ब्रांच हो गया कितना पर है ये? तो 3। क्या ब्रांच का नाम इसका? एमिनो। अब बोलो कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए कितना पर OH है? 1 पर रहता तो नहीं देता, लेकिन 2 पर रहता देना पड़ेगा ना। तो 2 पर क्या है? OH है, OH का लास्ट नेम ऑल। 3 एमिनो प्रोपेन 2 ऑल। नीचे दिख रहा है, एक और लाइन लिख देते, नहीं दिखेगा? चलो पहले इसको नोट करो अच्छा से। इस तरीके से मतलब ये याद रहेगा, तो एक भी क्वेश्चन हम जानते हैं कि नहीं छूटेगा ना। एक और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ध्यान दोगे? देखना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH। इसमें बता दो कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2। एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का है और एक फंक्शनल ग्रुप बोलो कीटोन है, नहीं है कीटोन? CO देख लो कीटोन है। अब बोलो इसमें हम प्रायोरिटी किसको दें? फंक्शनल ग्रुप किसको माने? COOH को, कार्बोक्सिलिक एसिड को। कीटोन तुम्हारा क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। तो गिनती किधर से करें? कार्बोक्सिलिक एसिड से। 1 2 3। कीटोन कितना पर है? 3 पर है। अब तो ये ब्रांच है ना, तो ब्रांच में कीटोन का नाम क्या होता है? कीटो। तो 3 कीटो कितने कार्बन?
4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, इसका लास्ट नेम ओइक एसिड, 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड ना। उसके बाद मान लो एक और हम क्वेश्चन देते हैं, बोलोगे हमसे, बोलना हमसे, खड़ा होकर लड़के, इसमें बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें। हाँ नहीं बोलेगी, अच्छा बोल रही है, बोलो खड़ा होगा तो कौन सा, हाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें। कीटोन है, चलो जी कीटोन। लड़के में कोई बताएगा कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है। बकलोल है, बकलोल है, ध्यान से सुनो, बैठ जाओ, एक भी सही नहीं बोला। हम बोले हैं ना कि बोलो अल्कोहल, चले अल्कोहल के पक्ष में कितने लोग हैं, ये प्योर लाल का बैल हैं, अतौनी छठी मई है ना। ये बात ध्यान देंगे, हम बोले हैं ना, हम तुमको पहले बताए थे कि अगर तुमको पहचानने के लिए आ जाए ना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो ओकर संरचना तुम याद रखना, पता करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर के अलग अलग लिख दिए तो ये अल्कोहल हो गया, बकलोलवा कीटोन हो गया, दोनों एक ही का ना है। बात समझे, ये गुमराह करके क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे। अभी बोले ना कि बहुत लोग इसलिए बोले कि यही कन्फ्यूजन पूछता है, जहाँ कन्फ्यूजन शुरू हुआ एग्जाम में पूछना शुरू हो गया। अब इसमें सारा लड़का एक बोल रहा है अल्कोहल देख करके, एक बोल रहा है कीटोन देख करके, लेकिन दोनों में से कौनों नहीं है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। बस समझे ना, सुनोगे तब इसका नाम नहीं आ जाएगा लिखने। ए लड़की, 1 2 के लिए 8, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इथेनोइक एसिड। कन्फर्म हो। अब क्वेश्चन आया, हम तुमसे पूछे, एक बात पूछें कि बताओ कि पेड़ पर चढ़े हो आम तोड़ने, दूसरे के पेड़ का बात बता रहे हैं, दूसरा का पेड़ आम के पेड़ पर चला ना। चढ़ने के लिए आदमी चढ़ जाता है, उतरने में बड़ा दिक्कत होती है पेड़ पर से। उतरने के बाद ऊपर से चिल्लाता है, मम्मी दौड़ो, बाबू दौड़ो। चढ़ने के लिए हम बता रहे हैं, तो हम दूसरे के पेड़ पर नहीं चढ़े हैं, अपने पेड़ पर चढ़ देते हैं। चढ़ने के लिए चढ़ जाते थे, लेकिन उतरने के बेरा सोचते थे क्या करें ना करें, तो मम्मी को बुलाएंगे, उतना दूर है, कहाँ है मम्मी। अब देखो उसी तरीके से तुम चढ़ना भी सीख गए हो, नोमेनक्लेचर तुम बनाना सीख गए। अब तुमको नाम दे देगा और तब कहेगा कि ओकर फार्मूला बताओ। देखो अब क्या हुआ, कहेगा लड़का सर कहाँ आके फंसा दिए है इतना जाल में ना आसमान से गिरे आ खजूर पर आट के। लड़का समझ रहा था कि आसान है, अभी चढ़ने ही में हम लोगों का हालत ख़राब है, ऊपर से उतारियो रहे हैं, और दिक्कत है ना। उतारना सीख लो ना, बस है। मान लो कि चढ़ने के लिए चढ़ गया, उतारेगा कौन। चढ़ना सीखो तो उतरना लेकिन केमिस्ट्री में उतरना बहुत आसान है, केमिस्ट्री में उतरना बहुत आसान है। कैसे देखोगे ध्यान से, हम तुमको कह दें, देखेंगे ध्यान से कि 3 मिथाइल है ना, हेक्सेन, 3 मिथाइल HAPTANE, इसका हमको अब फार्मूला लिखना है। 3 मिथाइल हेक्सेन फार्मूला लिखना है, कुछ मत सोचो, पहले पेरेंट चेन को पकड़ो। पेरेंट है ना, लड़का पहले गलती करता है, कहाँ पे जाते हैं, पहले कहते हैं पता करो इसका पिताजी कहाँ हैं। लड़की गलती करते हैं तो मम्मी कहाँ, मम्मी को बुलाओ तो पहले पेरेंट चेन को पकड़ो। इसमें पेरेंट चेन कौन है, हेप्टेन। तो हेप्टेन से 2 गो हमको
चीज़ की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हेप्ट के मतलब कितने कार्बन, 7 को कार्बन था, 7 को कार्बन। आँख बंद करके, अब इसका मतलब ही नहीं कि सच में आँख बंद करके लिखेंगे ना, तो एगो कॉपी पर हो जाएगा, एगो बेंच पर हो जाएगा। 3 3 6 1 7 ANE बताता है कि सभी में सिंगल बॉन्ड है। कह रहा है कि इस सिंगल बॉन्ड में 3 पर गिनती कर दो। अब इसमें देखो, इसमें तुमको ये नहीं सोचना है किधर से गिनती करे, कहीं से गिनती कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं से गिनती कर देते हैं। इसलिए बोले हैं कि चढ़ने से आसान है उतरना, वो अपने लाइफ को छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7, 3 पर क्या है, मिथाइल है, तो 3 पर मिथाइल का फार्मूला। अब बताओ कि ये कितना हाइड्रोजन खाएगा। एगो खा लिया, अब कितना खाएगा, ये कितना खाएगा, ये हैं 1, 3 को खा लिया है, एक और खाएगा, ये बताओ। ये भीख मांगने की आदत है, 2 2, ध्यान दो इधर तेरे यार आया समझ में क्या, दो सुनेंगे ध्यान से। एक और देखोगे, एक और देखना। मान लो कि कह दिया 2 4, मान लो कि ऐसे कह दिया HA, मान लो कि कह दिया ऑक्टा, OCTA ऑक्टा, 2 4 डाइन, फिर आ गई ये डाइन। लो अब इसका संरचना हमको लिखना है। आप किसको पकड़ेंगे, पेरेंट को पकड़ो पहले। इसके पिताजी यहाँ हैं, ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब 8 को कार्बन है। एक्स्ट्रा ये बताता है कि 2 डबल बॉन्ड है, तो 8 को कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। गिनती गिन दो, गिनती गिन दो पहले एकदम इत्मीनान से। 1 2 3 4 5 6 7 8। एगो डबल बॉन्ड कितना पर है, 2 पर, लगा दो 2। एगो डबल बॉन्ड 4 पर है। तुम कहोगे कि सर जी यहाँ लगा देते डबल बॉन्ड तो भी तो 2 पर होता। यही जवाब है क्या तुम्हारा क्वेश्चन? क्योंकि जब यहाँ रखते तो 1 ना लेते हम। समझ रहे इस क्वेश्चन को? यही दिमाग लगाना है, जो कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अभी लगा झपरिया ने अभी है, अभी तो के बोल रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर आने के लिए, वही बार बोल रहे हैं पहले। ये बेवकूफ़ होकबे करती है, ध्यान से सुनेंगे। ये लड़की के हम तुमको बता दें, सुबह ही में लड़की लोग को बढ़िया से उपाय किए हैं, तनिक के पता नहीं है, जाकर पूछना न तनी। यही रीज़न है, बेवकूफ़ इसलिए होती है कि एक बार में समझ में नहीं करती है बात की बता क्या रहे हैं हम। स्टार्ट करने से पहले बोले हैं कि जब ना कि नहीं दिखाई दे रहा इधर आ जाएगा तो बरा से यार ऐसे तेजो देखेंगे एखने के दोला पाती खेलता है सब ना, तो झपरिया नहीं लगे साफ के झापर मारेंगे, साफ फेंका जाएगी होने रोड के बाहर। यहाँ ध्यान देना। अब कह रहे नहीं दिखाई दे रहा, हम हट जाएं हट जाएं, अरे हट जाएंगे पढ़ लेगी, करिए हट जाइए, कहाँ दिखाई दे रहा, हम क्या करें नहीं दिखाई दे रहा, पढ़ो ऐसे ही चुपचाप। यहाँ बोलो जी, डबल बॉन्ड तो दिखा दिए, अब बोलो सिंगल बॉन्ड, बाकी सब तो सिंगल बॉन्ड होगा ना। यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल। ये बताओ ये कितना हाइड्रोजन को खाएगा? 3 को खाएगा। और भीड़ में बोल दो गलती, यहाँ कहोगो 1, यहाँ 1, यहाँ 2, फिर 2, यहाँ बोलो 2, यहाँ, हाँ अच्छा 3। चलो हो गया कि नहीं हो गया? उतरना आसान है कि नहीं है? नोट करें पहले इसको। और किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलोगे? तो ना कि घर पर जाते भुनभुनाते जाएंगे नहीं आया समझ में। एगो लड़की थी नहीं आया समझ में, तो जाके घर पर बाप बाप चिल्ला कर रो रही थी। रोला से होगा, बोलेंगे तब ना हमको प्रॉब्लम क्या है नहीं है। रो रहे, खाना नहीं खाई कुछ दिन, अब नाम का है झगड़ा लगा दे बाप। कौन गारंटी है? कह देगा कि सर जी तुमको ना कह रहे थे नो कि ऐसे ऐसे, ना समझे एकदम बनाने के लिए। हम चाहते हैं कि यहाँ तक हम लोग इसको स्टॉप करें, ध्यान से सुनोगे। अब
किताब का कोई भी कोना उठा करके देखना, कहीं से भी कोना से आ जाओ, एक क्वेश्चन तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, अब जितना चीज़ पढ़ना है ना सब पीछे का पढ़ा हुआ चीज़ है, केवल अब नाम जानना है। साबुन बनाने की विधि, साबुन कैसे बनाया जाता है, वो पियर्स साबुन तुमको बताएंगे कैसे बनाया जाता है। लाया लक्स साबुन, लेकिन तुमको मन है कि पियर्स साबुन से नहा लें, तो उसको तुम कैसे घर पर बना सकते हो। दूसरा, अच्छा हम एक देखोगे ध्यान से कि हम C2H5 का तो लास्ट साधारण नाम बता दिए थे कि था ये है इथाइल अल्कोहल, और इसी को वाइन कहते हैं, शराब कहते हैं। लेकिन इसका नाम हम कहे थे कि हमको याद नहीं है आ रहा है, याद पड़ेगा तो बता देंगे, अभी याद आ गया अचानक से। इसका बड़ा ही फेमस नाम है कास्ट स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट हम चाहते हैं कि लिख लें एकदम, कास्ट स्पिरिट CH3OH को, मेथनॉल को कास्ट स्पिरिट कहते हैं। नोमेनक्लेचर ये समाप्त हैं। जब भी नहीं आया समझ में, अब तो तुम्हारे हाथ में हो गया ये, जब चाहोगे तब हमको रोक दोगे। ऐसे हाथ के रुकिए तो पॉज कर देगा, हम खड़े रहेंगे चुपचाप वीडियो में। अब तो उसमें तुम्हारे हाथ में है। कहोगे ना सर तेज बोलिए एकदम 2 के स्पीड में करो, तब देखो क्या हो रहा है। जब तुमको लग रहा है कि तेज बोल रहा है तो स्लो कर दो, मतलब इसमें तुमको हाथ में है। यहाँ रोकोगे तब नहीं रुकने वाले हैं ना। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।